बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा मुकम्मल हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 8 पे है, और चैप्टर नंबर 8 का नाम चेक करें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स की थी कि इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं या ए साइक्लिक, या इनका थर्ड नाम था एलिफैटिक। तो इस चैप्टर का बेसिकली जो लिंक है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ है, यानी हम ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की भी हमने डेफिनेशन कर ली थी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन पे और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम चैप्टर की डिटेल देखें तो इस चैप्टर का ताल्लुक बेसिकली तीन हमारे बेसिक टॉपिक से है। एक को हम अल्केन्स के नाम से जानते हैं, एक को हम अल्कीन्स के नाम से, और एक को हम अल्काइंस के नाम से। तो हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, लेबॉरेटरी प्रिपरेशंस करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस करेंगे, इसके बाद इनकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे, यानी ये कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, और एंड पे यूजेस करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर का ताल्लुक, या आज का जो बेसिक टॉपिक है उसका ताल्लुक है नॉमेनक्लेचर से, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं, इनका जो आयोपैक नेम्स होते हैं वो कैसे हम इनको नाम देते हैं। तो इस लेक्चर में ना सिर्फ चैप्टर 8 बल्कि चैप्टर 8 से लेकर 13 तक, यानी हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, अल्काइल हेलाइड्स, इसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स, ये हमारे अगले चैप्टर्स हैं, अपकमिंग चैप्टर्स हैं। लेकिन नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक रूल है वो सबका सेम है। तो इसलिए जो हमारा आज का लेक्चर है वो जस्ट नॉमेनक्लेचर पे है। तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 8 से लेकर 13 तक जितना भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड डाटा है वो हम आज के इस लेक्चर में कवर करें। तो शुरू करते हैं जी। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, इनकी डेफिनेशन बता दी है। अब हाइड्रोकार्बन्स के देखें अगर टाइप्स हैं तो हमारे पास 4 मेजर टाइप्स होती हैं, एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरीन्स। एरीन्स मीन जिसमें आपने बेंजीन रिंग या बेंजीन से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है वो एरीन्स कहलाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं अल्केन्स, और अल्केन्स में जो सिंपलेस्ट हैं वो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो नॉमेनक्लेचर हम करेंगे पहले अल्केन्स का, फिर अल्कीन्स का, फिर अल्काइंस का। तो चैप्टर 8 में यही कुछ है, लेकिन चैप्टर 9, 10 आगे जो 100 चैप्टर्स हैं उनके भी नॉमेनक्लेचर फिर कवर करेंगे जी। अल्केन्स की बात अगर हम करें तो ये सिंपलेस्ट टाइप होती है हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं। आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए अल्केन का, और हमारे पास इनका जो जनरल फार्मूला है वो आता है CN। ये आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेना है, H2N+2। ये हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, यानी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आपने लिखने हैं उसमें डबल से 2 फालतू हाइड्रोजन है, यानी अगर 1 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन होंगे 6 हाइड्रोजन, इस तरह अगर 3 कार्बन होंगे 8 हाइड्रोजन, अप टू 100। यानी ये इनका जनरल फार्मूला है। और इसी बेस पे हमारे पास चेक करें, मीथेन है, इथेन है, इसके बाद हमारे पास प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, और इसके बाद ये आइसोब्यूटेन है। तो ये इनके मुख्तलिफ जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनको नेम कैसे देते हैं जी। अल्काइल रेडिकल्स, नॉमेनक्लेचर को करने से पहले हमें अल्काइल रेडिकल्स का भी पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जो भी अल्केन है अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को कम कर दें, तो जो रिजल्टिंग स्पीशीज हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं अल्काइल रेडिकल। ठीक, नेम कैसे देते हैं, अल्केन में जो लास्ट पे हमारे पास आता है वो ANE आता है, और अल्काइल रेडिकल में क्या होता है, हम ANE की जगह YL लगा देते हैं। और ये बनता कैसे है, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो भी अल्केन होगी हम उसमें से एक हाइड्रोजन को लेस कर देंगे, उसका एक बॉन्ड कम कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें, ये अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास मीथेन है, अगर हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। ईथेन है, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम कर दें यानी 5 रह जाएंगे तो इथाइल बन जाएगा। इसी तरीके से प्रोपेन में देखें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो 8 हैं, लेकिन हम अगर उसको 7 यानी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। अल्काइल ग्रुप क्यों ज़रूरी है ये आपको भी थोड़ी देर बाद नॉमेनक्लेचर में पता चलेगा कि जब हम किसी भी कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो हमें इन रेडिकल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है
नेक्स्ट चेक करें, ये कुछ कॉमन अल्काइल ग्रुप्स हैं जो नॉमेनक्लेचर में बहुत हेल्प करेंगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट देखें हमारे पास मिथाइल है, सेकंड इथाइल है, थर्ड नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये कार्बन कौन कौन से होते हैं, तो इनकी भी डिटेल आपको पता चल जाती है अभी। जी, अब अगर हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन आते हैं। एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरों को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जिक्र भी पिछले चैप्टर में हो चुका है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। अगर कार्बन एटम की तमाम वैलेंसियाँ थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हैं, यानी कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं आपस में भी, हाइड्रोजन के साथ भी, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। इनकी कॉमन एग्जाम्पल अल्केन्स होते हैं, और ये जो भी रिएक्शंस देते हैं ये सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ये आगे हम रिएक्शंस की डिटेल करेंगे। और हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनमें या डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उनको अल्कीन्स कहते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उनको अल्काइन्स कहते हैं। और ये हमारे पास जो रिएक्शंस देते हैं उनको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर हम कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन करें, यानी हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम अगर उसमें कार्बन एटम्स देखें तो हमारे पास चार मेजर ग्रुप्स बनते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। आप तरतीब से देखें तो फर्स्ट प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर क्वाटरनरी। इनमें फ़र्क क्या, आगे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क सुन लें। प्राइमरी कार्बन में क्या होता है, ये ऐसा कार्बन एटम होता है जो आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से लिंक किया होता है। यानी कार्बन अगर आपने चार बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड उसने चार में से कार्बन से अगर बनाया हो, बाकी हाइड्रोजन से बनाया हो, तो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी चेक करें, नाम पे फोकस करें। सेकेंडरी मीन टू, यानी एक कार्बन एटम चार बॉन्ड में से दो अपने बॉन्ड कार्बन से साथ बनाए, तो ये सेकेंडरी होता है। टर्शरी में क्या होता है, एक कार्बन एटम अपना बॉन्ड तीन कार्बन एटम से बनाए। और क्वाटरनरी में क्या होता है, एक कार्बन एटम अपने चारों बॉन्ड कार्बन एटम से बनाए। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन, आगे इनकी एग्जांपल्स देख लें। पहले डेफिनेशंस हैं प्राइमरी कार्बन की जो आपको बताया, सेकेंडरी का बता दिया। इसके बाद हमारे पास आ गए टर्शरी आ गया और क्वाटरनरी आ गया। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर कार्बन एटम एक कार्बन एटम से लिंक करे प्राइमरी, दो से लिंक करे सेकेंडरी, तीन से लिंक करे टर्शरी और चार से लिंक करे तो क्वाटरनरी। अब ये एग्जांपल देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हम सारे कार्बन एटम्स को एक दफ़ा चेक करते हैं। तो पहले इस कार्बन को देखें, ये आगे एक कार्बन से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी। इस कार्बन को देखें, लेफ्ट और राइट दो कार्बन एटम है। इसको देखें, ये सिर्फ एक कार्बन से है। ठीक है, जो बल्कि सॉरी एक नहीं, ये वाला दो से है, ऊपर वाले से और बाईं साइड वाले से। इसके बाद इस कार्बन को देखें, ये आगे चार कार्बनों से कनेक्ट है। तो इस हवाले से इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कहलाती है। जी, अब हम इनके नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कॉमन या ट्रिवियल नेम देते हैं। यानी इनिशियल सिस्टम जो था, या यू कैन से 1892 से पहले हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको आम नाम, कॉमन नेम दिया जाता था। कॉमन नेम किस बेस पे होता था, सम टाइम किसी साइंटिस्ट के नेम पे जिसने वो कंपाउंड डिस्कवर किया, सम टाइम किसी प्रॉपर्टी की वजह से, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट हो गया, कलर हो गया, स्मेल हो गई, इस हवाले से उनको नेम दिए जाते थे। सम टाइम्स किस सोर्स से मिला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है तो वो एसिटम यानी विनीगर से निकला है, विनीगर की वजह से उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो जिस सोर्स से वो निकला है उस सोर्स की वजह से उसको जो नेम्स दिए जाते हैं वो उनके कॉमन या ट्रिवियल नेम कहलाते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है कि दिस मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज यूज्ड बिफोर 1892। तो इस सिस्टम में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम उनकी हिस्ट्री से, सोर्स से या किसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से दिया जाता है। लेकिन ये नेम इतना प्रॉपर नहीं था, तो उसके बाद जो सिस्टम आया वो आयोपैक सिस्टम कहलाता है। ये सिस्टम क्या करता है, हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुकम्मल डिटेल दे देता है, उसका होल स्केलेटन उसके जस्ट एक नेम से कवर हो जाता है। तो इस हवाले से ये ऐसे ही है जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट से उसका नाम पूछा जाए तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें उनका नाम फर्स्ट पे आता है, साथ उनका फादर नेम आता है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो, हम अपनी अर्ली हिस्ट्रीज में देखें तो जितने भी सहाबा वगैरह थे, इस तरह का सारा सिस्टम था, उनके नेम के साथ बिन आता था। यानी उस बिन का क्या मतलब होता है कि ये इसकी औलाद है, आगे वो फिर उनके साथ बिन, ये उसकी औलाद है। तो इस तरीके से होल फैमिली का पता चल जाता है। तो इसी तरीके से जो आयोपैक नेम होता है, इसमें भी हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुकम्मल स्केलेटन पता चल जाता है। ये जो आयोपैक का सिस्टम है वो शुरू तो 1892 में हुआ था, लेकिन ये प्रॉपर मॉडिफाई होके आया था 1958 में। और व्हाट इज आयोपैक स्टैंड्स फॉर, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर,
ए फॉर अप्लाइड और सी फॉर केमिस्ट्री या केमिस्ट। तो ये आयोपैक सिस्टम जो है आप लोगों को डिटेल पता होनी चाहिए कि 1958 में आया जी। इसके बाद रूल्स, अब आप लोगों ने रूल्स समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्केन्स का नाम यानी समझ लें, हमारे पहला सारा इंट्रोडक्शन था और अब प्रॉपर टॉपिक शुरू हुआ कि हम नेम कैसे देंगे। अगर आप अल्केन्स के नेम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी सारे नॉमेनक्लेचर ईजीली हो जाते हैं। तो ये रूल्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। तो रूल नंबर 1 देखें जी। रूल नंबर 1 में क्या आपने करना है, हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट का मतलब तो समझ आ गई, कॉन्टिन्यूस मीन उसको रैंडम नहीं गिनना, जो सिलसिले में हो, सीरीज में हो। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, इसको चेक करें। ये हमारे पास एक 4 कार्बन या 5 कार्बन कंपाउंड है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो ये देखें, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ये बन सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, या सेकंड अगर देखें तो ये लॉन्ग चेन बन जाती है। अब अगर फर्स्ट वाली में देखें तो कुल नंबर ऑफ कार्बन आपको नज़र आ रहे होंगे, हमारे पास बने हैं 3। और अगर इस लाइन को देखें तो हमारे पास जो कार्बन एटम है वो 4 बन रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप चाहे इसको लेफ्ट से शुरू करें चाहे राइट से, आपने हर साइड से पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। और एक और टर्म लिखी हुई है कंटिन्यूस, तो वो दोबारा आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस का मतलब है कि उसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए। लाइक ये नहीं है कि आप उस चेन को ऐसे गिने कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड इसके बाद ये है, फिर ये फोर्थ है, ये 5th है, ऐसे कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर आप लोग नीचे की तरफ आते हैं तो आप लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है इस तरीके से। इसके नीचे अगर होते तो वो गिनने थे। इस तरफ जाते हैं तो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, डाउन में नहीं आपने आना। तो सबसे पहला रूल यही है कि आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढनी है ताकि हमें पता चले उसमें कितने कार्बन है, तो उस हवाले से उसका नेम है। अब आप यहीं देखेंगे, इस लॉन्ग चेन में अगर हम चेक करें तो हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं। इसका मतलब है ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका नाम ब्यूटेन आएगा। ठीक है, लेकिन ये रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी। रूल 2 देखें। रूल 2 में आपने क्या करना है, जो लॉन्ग चेन है ना उसको नंबर देने हैं। ठीक है, वो नंबर किस तरफ से देने हैं, जिस तरफ से सब्सटीट्यूटेंट नज़दीक हो। अब पहले नंबर पे ये पता होना चाहिए सब्सटीट्यूटेंट कौन सा होता है। तो जब हम किसी भी चेन को नंबर देते हैं तो जो नंबरिंग में कार्बन शामिल नहीं है, ठीक है, जो ग्रुप नंबरिंग में शामिल नहीं है वो सब्सटीट्यूटेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें नेम दिया हुआ है, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में देखें 5 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन ऊपर वाला जो कार्बन एटम है उसको नंबरिंग नहीं दी गई इस कार्बन एटम को, तो ये हमारा सब्सटीट्यूटेंट है। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग देखें तो ये तमाम कार्बन एटम को नंबरिंग दी हुई है, इसको नहीं दी हुई, तो ये सब्सटीट्यूटेंट है। अब रूल 2 सुने। रूल 2 ये कहता है कि नंबरिंग उस साइड से आपने स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्सटीट्यूटेंट हमारा नज़दीक है, यानी लोएस्ट नंबर उस कार्बन को देना है जिसमें सब्सटीट्यूटेंट नज़दीक है। तो ऊपर वाली एग्जांपल देखें, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन पे है, और नीचे वाली एग्जांपल में देखें जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो 4th कार्बन में है। तो लोएस्ट कौन सा हुआ, 2। तो फर्स्ट वाली नंबरिंग करेक्ट है और सेकंड वाली नंबरिंग करेक्ट नहीं है। फिर जहन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों तरफ से देखें सब्सटीट्यूटेंट नज़दीक है, फॉर एग्जांपल इन केस यहाँ भी एक कार्बन लगा होता, तो अब इस तरफ से भी 2 नंबर है, इस तरफ से भी 2 नंबर है। अब इसके अलावा अगर कोई सब्सटीट्यूटेंट ना होता तो आपने किसी तरफ से भी नंबर दे देना था, लेकिन अगर दोनों तरफ सेम है तो फिर आपने अगला सब्सटीट्यूटेंट ढूंढना है वो किस कार्बन के नज़दीक है। तो इस हवाले से आप लोगों ने नंबरिंग देनी होती है। ठीक है, अब ये अगेन एक कॉमन एग्जांपल है कि करेक्ट नंबरिंग कौन सी और इनकरेक्ट। हमारे पास वो ब्यूटेन था, तो अगर ऊपर वाला देखें तो 3 पे मिथाइल ग्रुप है, नीचे वाले में देखें तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो ऊपर वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है, नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। अब रूल नंबर 3, आपने क्या करना है, वो जो सब्सटीट्यूटेंट है यानी जो काउंटिंग में नहीं कार्बन एटम आ रहा उसका नेम देखना है और उसकी पोजीशन देखनी है। ठीक, अब चेक करें कि ये जो ग्रुप है ये एक कार्बन वाला, इट मीन इसका नाम मिथाइल ग्रुप है, और ये जिस कार्बन एटम पे लगा हुआ है वो 2 पोजीशन पे है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर है, तो हम इसका नेम रखेंगे 2 मिथाइल। लेकिन लिखेंगे कैसे, हम पहले लिखेंगे 2, फिर हाइफिन यानी माइनस लगाएंगे और फिर इस ग्रुप का नाम लिखेंगे, साथ ग्रुप नहीं लिखना, यानी हम लिखेंगे 2 हाइफिन मिथाइल, और आगे फिर देखेंगे कि इसके अगर और सब्सटीट्यूटेंट है तो वो। ठीक है, ये रूल नंबर 3 हो गया कि सब्सटीट्यूटेंट की पोजीशन, यानी सबसे पहले लॉन्ग चेन लोकेट की, दूसरे नंबर पे उसकी नंबरिंग की, तीसरे नंबर पे सब्सटीट्यूटेंट ढूंढा के वो कौन सी पोजीशन पे है और उसका नेम क्या बनता है।
रूल नंबर 4 देखें, जो आपको मैंने 3 में थोड़ा सा बता दिया है कि आपने उसके साथ जो प्री फिक्स लगाना है वो उसकी पोजीशन नंबर लगाना है। यानी नीचे अगेन एग्जांपल देखें कि 2 है उसका प्रीफिक्स, फिर हाइफिन का मतलब है कि आपने 2 लिख के साथ माइनस लगाना है जिसको हम हाइफिन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 हाइफिन, अब जो ग्रुप नंबर है उसका नेम, और इसके बाद अगर और कोई सब्सटीट्यूटेंट नहीं है तो चेन का नेम। तो अगर हम इसका नाम फिलहाल देखें तो ये हमारे पास बनता है 2 मिथाइल और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। तो यहाँ फिलहाल रूल यही जस्ट बताता है कि जो आपने पोजीशन नंबर देखा है उसको हाइफिन के साथ इंडिकेट कर जी। ये आप देखें इसका मुकम्मल नाम, यानी पीछे जो 4 हमने रूल किए हैं उसके हवाले से मुकम्मल नेम है। इसमें देख लें, ब्यूटेन मीन लॉन्गेस्ट चेन है, मिथाइल मीन जो अटैच अल्काइल ग्रुप है, और 2 हाइफिन मीन उसकी पोजीशन। तो फाइनल इसका जो आयोपैक नेम बना वो बना 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हों उनके साथ क्या करते हैं, या हमारे पास अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हों उनके साथ क्या करते हैं। तो अब आगे जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो इसके ऊपर फोकस करेंगे हम जी। अब रूल नंबर 5 देखें। अब रूल नंबर 5 में अगर हम चेक करें, अगर इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखें तो पहले लॉन्गेस्ट चेन लोकेट करते हैं। तो आपको नज़र आ रही होगी ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखें तो 5 है। दूसरी बात ये देखें कि इधर भी 2, अगर इस तरफ से नंबरिंग करें 2 पे सब्सटीट्यूटेंट है, अगर इस तरफ से नंबरिंग करें 2 पे सब्सटीट्यूटेंट है, तो दोनों सब्सटीट्यूटेंट सेम पोजीशन पे है। तो अब आप लोगों की चॉइस है, चाहे आप नंबरिंग इस तरफ से शुरू करें चाहे आप नंबरिंग इस तरफ से शुरू करें। तो मैं इसकी नंबरिंग लिख देता हूँ। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन 4 है, ये वाला कार्बन 5 है। तो रूल 1 हो गया, इसका मतलब है 5 है तो हमारे नेम में पेंटेन आएगा। नेक्स्ट हमने देखना है नंबरिंग किस तरफ से करनी है, तो ये भी मैंने यहाँ क्लियर कर दी। अब देखें ये भी सब्सटीट्यूटेंट है, ये भी सब्सटीट्यूटेंट है। तो अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूटेंट आइडेंटिकल हूँ, अब मैं रूल 5 बताने लगूँ, अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूटेंट हूँ लेकिन वो सेम हूँ, तो वो जितने नंबर ऑफ सब्सटीट्यूटेंट होते हैं उनके प्रीफिक्स के साथ वो हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 मिथाइल होते हैं ट्राई मिथाइल, और नंबर 2 ये जिस जिस पोजीशन पे है हम उनको कामा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका फाइनल नेम देखें, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2, 4, ठीक है। फिर हाइफिन लगाएंगे यानी माइनस लगाएंगे, और कितने मिथाइल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हैं 2, तो प्रीफिक्स लगेगा डाई मिथाइल, और 5 वाले का नाम क्या होगा, पेंटेन। तो ये इस कंपाउंड का हमारे पास फाइनल नेम आएगा जी। नेक्स्ट देखें, अब ये जो रूल 6 है ऑलमोस्ट यहाँ हम फाइनल करेंगे इसको, अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को। ये रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दोनों जो सब्सटीट्यूटेंट हैं वो एक जैसी नेचर के नहीं हैं तो फिर हम कैसे नेम्स देंगे, फिर हम इनको नेम देंगे अल्फ़ाबेटिकली। यानी आप देखें, एक ये वाला फर्स्ट कार्बन वाला ये मिथाइल है, एम से शुरू हो रहा है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पहले इस सब्सटीट्यूटेंट को नेम देंगे फिर इस सब्सटीट्यूटेंट को, लेकिन इसको करने से पहले हम दोबारा लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो देखें जो ऊपर वाली चेन है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट है, पहली बात हो गई। अब अगर इसको नंबर देखें हम अपने राइट हैंड साइड से तो 4th नंबर पे सब्सटीट्यूटेंट है, और अगर हम नंबरिंग करें लेफ्ट हैंड साइड से 3rd पे सब्सटीट्यूटेंट है। तो लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ, 3rd, इट मीन हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। तो मैं जल्दी से इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, इस तरह ये वाली 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 8 वाले का नाम ऑक्टेन, इट मीन लास्ट पे ऑक्टेन आ गया। अब देखें सब्सटीट्यूटेंट एक 3 पे है और एक 5 पे है, 3 पे मिथाइल, 5 पे इथाइल, इट मीन ई पहले शुरू हो रहा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 हाइफिन इथाइल, फिर डबल हाइफिन लगाएंगे और 3 पे लिखेंगे मिथाइल, और आगे ये 8 कार्बन कंपाउंड है तो ऑक्टेन। ये रूल नंबर 6 हमारे पास आ गया। ऑलमोस्ट यही रूल्स हैं, बाकी सिंपल एग्जांपल। अब ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन लोकेट करनी है। तो इन एग्जांपल्स में मोस्टली जो लॉन्गेस्ट चेन है वो स्ट्रेट ही है, लेकिन आपने हर तरफ से पॉसिबल चेन्स ड्रॉ करनी है। तो कल जब जूम हमारी क्लास होगी तो मैंने इन चारों के नेम किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेने हैं, तो ये आपने अपने पास लिख के रख लेने हैं। वो जो 6 रूल्स आपको बताए हैं उनको आपने फॉलो करना है, और याद रखें ये चेन किसी साइड से भी शुरू हो सकती है लेकिन कंटिन्यूस होनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल 3 देखें,
अगर इस तरफ से काउंटिंग करें, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरफ से 10 है। किसी और साइड से अगर चेक करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। और किस साइड से शुरू करना है, यहाँ से अगर आप करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कंटिन्यूस, या लेफ्ट साइड पे चले जाएं 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपने हर तरफ से पॉसिबल देखना है, तो जिसमें लॉन्गेस्ट चेन बनेगी उस तरफ से आप लोगों ने नंबरिंग करनी है, फिर इन ग्रुप्स के नेम करने हैं। जी, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, यानी ये नाम लिखने का तरीका है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम कामाज। आपने देखा है अगर आइडेंटिकल ग्रुप है तो हम कामा लगाते हैं। रूल 2, जब आपने नेम को लिखना है, यानी नंबर और नेम में जो फ़र्क है, फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल है तो हाइफिन से सेपरेट करना है 2, और साथ हम आगे मिथाइल वगैरह लिख लेंगे। और थर्ड बात याद रखनी है कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, अगर वो एक से ज़्यादा है तो डाई ट्राई वो आप लोगों ने लिखने हैं, लेकिन वो भी आपने क्या करना है, उस नेम के साथ लिखना है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर 2 मिथाइल हैं तो डाई में डी नहीं देखना, आपने मिथाइल ही देखना, थर्ड में उसने ये लिखा हो। जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम आयोपैक नेम्स। अब केस 2 शुरू हो गया। पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आपने आयोपैक नेम लिखना है। अब हमारे पास आयोपैक नेम है, हमने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल कहता है हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मैं इसकी समरी करता हूँ, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। तो रूल्स चेक करें। सबसे पहले एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, डीकेन। इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, तो आपने कार्बन 1 से लेकर 10 तक लगा के नंबरिंग कर देनी है। फिर देखें क्या लिखा हुआ है, आप शुरू से पढ़ें, 3 डाई इथाइल। इस बात का क्या मतलब है कि 3 पोजीशन पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, तो जो भी कार्बन नंबर 3 होगा, एक इथाइल ऊपर और एक इथाइल नीचे लगा देना। 5 मिथाइल का क्या मतलब होगा कि जो कार्बन एटम नंबर 5 होगा उसमें आपने मिथाइल लिख लेना है और इस कंपाउंड का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं उसने कैसे किया। जी, सबसे पहले क्या किया, डिकेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास लेफ्ट से राइट 10 कार्बन एटम है। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ था 3 डाईइथाइल, तो जो कार्बन नंबर 3 है, एक इथाइल ग्रुप ऊपर लग गया, आप चेक कर सकते हैं, एक इथाइल ग्रुप नीचे लग गया। नेक्स्ट चेक करें, 5 कार्बन पे मिथाइल था तो 5 कार्बन पे मिथाइल लग गया। अब क्या करना है, कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स पूरे करने और काम हो जाएगा। ये स्टेप 4 है कि जितने कार्बन के बॉन्ड कम है उतने आप हाइड्रोजन दे दें, तो हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसका नेम आ जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने ये वाला जो कंपाउंड्स हैं पांचों, ये भी ड्रॉ करने हैं, और आप लोगों ने फिर मुझे जूम क्लास में, मैंने जिससे भी चेकिंग की वो अपने पास तस्वीरें ले लेगा, और जिसकी भी चेकिंग करनी हुई वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा। तो इनको ड्रॉ आप लोगों ने कर लेना। जी, इसके बाद आता है साइक्लोअल्केन्स। हमने पढ़ा था ओपन चेन भी होते हैं, क्लोज चेन भी होते हैं। तो क्लोज चेन में जो लास्ट कार्बन एटम होता है वो फ्री नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाते हैं साइक्लोअल्केन्स। तो आप लोगों ने याद रखना है, रूल सेम टू सेम है, सिर्फ जब नाम हमारे पास जो भी आएगा हम उसके साथ लफ्ज़ साइक्लो लगा देंगे। यानी प्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन है साइक्लोब्यूटेन, बस यही है। और अगर सब्सटीट्यूटेंट आ रहे हैं तो जिस पोजीशन में सब्सटीट्यूटेंट है बिल्कुल उसी तरीके से नाम कर देंगे। जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन हो गई, जनरल फार्मूला हो गया। कार्बन एटम की तादाद 3 से शुरू होती है, और कहता है इनके नेम लिखने के लिए हम प्रीफिक्स यानी उनके नेम से पहले बस साइक्लो लिख देते हैं। लाइक यहाँ देखें, ये साइक्लो कंपाउंड्स को लिखने का एक और तरीका भी है कि हम शेप्स ड्रॉ कर देते हैं। 3 अगर कार्बन कंपाउंड है हम ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड है रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये पेंटागोन है, हेक्सागोन है, तो ये ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब भी साइक्लो कंपाउंड ही होता है। जी, अब ये इनके नेम देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, क्लोज चेन है तो साइक्लोप्रोपेन, ये भी सही है स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करें तो हमारे पास 5 हैं। इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये साइक्लोपेंटेन कहलाता है। और याद क्या रखना है कि ये हमारे पास ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं यहाँ CH2 आता है, और ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से कार्बन एटम्स पूरे करते हैं।
जी, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं वही सारी, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर इनको ड्रा करने का तरीका बताया गया है। इसमें थोड़ा-सा मैं भी ऐड कर देता हूँ। आप लोगों ने अगर देखना है कि 5 कार्बन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 कार्बन ड्रा कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद आपने सिंगल बॉन्ड ड्रा कर देना। अब गिने हर कार्बन के कितने कितने बॉन्ड कम है, तो आप देखेंगे सबके दो दो कम है, तो सबको इस तरह दो दो हाइड्रोजन दे देने हैं, तो हमारे पास जो साइक्लो कंपाउंड है वो प्रिपेयर हो जाएगा। यानी इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जी, अल्काइल साइक्लोअल्केन्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास रिंग के साथ सब्स्टिट्यूटेंट लग जाता है तो नेम कैसे देते हैं, तो अगेन वही सेम बात है कि उसकी पोजीशन देखते हैं, जो पोजीशन होगी वो उसको नेम दे देंगे, यानी वही तकरीबन रूल है। अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हमारी ये रिंग है, रिंग में 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन देखें, साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, तो आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये कंपाउंड ध्यान से देखें, ये रिंग है हमारे पास 6 कार्बन वाली, और ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेटिकली देखें तो इथाइल पहले आता है, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3, इसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। तो गौर करें, 1 पे इथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, और 6 का हेक्सेन, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्सेन, यानी बिल्कुल जो आपको स्ट्रेट चेन के नॉमेनक्लेचर्स के मुताबिक बताया वही यहाँ भी आएगा। और इसके बाद आपने याद रखना है कि अगर रिंग में कार्बन थोड़े हैं, साइड चेन में जो कार्बन है वो ज़्यादा है, तो फिर जो रिंग है वहाँ नहीं काउंटिंग करनी, नंबरिंग करनी, फिर आपने दूसरी तरफ से नंबरिंग करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ चेक करें, हमारे पास ये जो कंपाउंड बन रहा है, इस तरफ अगर बाहर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, रिंग में 3 है, तो यहाँ जो लेंथी चेन है हमने वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, और ब्यूटेन इसका नाम होगा। और अगर दूसरा ये नेम देखें तो इनकरेक्ट इसलिए कि अगर हम यहाँ नंबरिंग करते हैं तो ये बनता है 1 ब्यूटाइल, ये वाला कंपाउंड हो गया ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कि किस में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स में पता है आप लोगों को कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको नेम कैसे देते हैं, तो यहाँ रूल क्या चेंज है मैं आगे शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ जब हम काउंटिंग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, सब्स्टिट्यूटेंट नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड किस तरफ से नज़दीक है। दो बातें हो गई। और इसके बाद अल्केन के एंड पे आपको पता है ए एन नहीं आता है, तो इसके एंड पे ई एन नहीं आता है, तो जो भी हम नाम लिखेंगे एन नहीं आएगा बल्कि ई ना आ जाएगा, ये जस्ट उसका फ़र्क है। तो बाकी सारा नॉमेनक्लेचर का रूल ऑलमोस्ट सेम है, तो चेक करते हैं इसको भी। जी, ये इनका जनरल फार्मूला हो गया। इसके बाद कार्बन एटम की तादाद वगैरह हो गई, इनको ऑलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इसके जो फर्स्ट 2-3 मेंबर्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं हैलोजेंस के साथ। इसके बाद आपको पता है हमने हिब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, इनमें sp2 हिब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ये वो सारी डिटेल है। ये इनके नेम हो गए, इथीन हो गई, प्रोपीन हो गई, इसके बाद 1 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नेम में एन नहीं है बल्कि ईन है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब हम इनका आयोपैक नेम देखेंगे। जी, अगेन सेम रूल, लॉन्गेस्ट चेन ही लोकेट करनी है लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो यहाँ इसका नेम लिखने की कोशिश करते हैं ताकि रूल आसान हो जाए। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। नंबरिंग देखें, इस तरफ से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, और अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, तो हमें पता लग गया लेफ्ट साइड से नंबरिंग भी हो जाएगी। तो देखें फिर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। इमेजिन करें अगर डबल बॉन्ड ना होता तो इसका नाम होना था 2 मिथाइल पेंटेन, लेकिन क्योंकि अब डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूटेंट का नेम लिखना है, तो दैट इज़ 2 मिथाइल। इसके बाद आपने क्या लिखना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन वो भी 2 है, और इसके बाद जितने कार्बन एटम है उसके साथ ईन आ जाना है, यानी इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल 2 पेंटीन। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 2 मिथाइल का मतलब सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और 2 पेंटीन का मतलब है सेकंड पे ईन, यानी सेकंड पे डबल बॉन्ड है, और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ जल्दी इसलिए बता दिया ताकि हम मैक्सिमम काम इस लेक्चर में कवर कर सकें। जी, रूल 2 देखें कि अब लॉन्गेस्ट चेन में आपने एन नहीं लगाना बल्कि ईन लगाना है, तो ये इस एरो में ये लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है ये 5 कार्बन है तो इसमें पेंटीन लगेगा।
रूल 3 देखें कि उसमें आपने नंबरिंग उस तरफ से कर दी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो ये भी बता दिया कि फ्रॉम लेफ्ट साइड हो। रूल 4 में देखें कि जिसके ऊपर सब्सटीट्यूटेंट या डबल बॉन्ड लगा हुआ है उस कार्बन एटम का पता होना चाहिए। तो हमें पता है इस एग्जांपल में सब्सटीट्यूटेंट भी सेकंड पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी सेकंड पे है, तो हमारे पास सेकंड कार्बन एटम। जी, अब इसका फाइनल नेम चेक करें, जो बताया 2 मिथाइल और 2 पेंटीन, ये इसका नेम होगा, या 2 मिथाइल पेंट इस तरह लिख के, और 2 इन का मतलब है सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। तो दोनों नेम ठीक है, ये वाला ज़्यादा सूटेबल, आप इसी पे फोकस करेंगे। ये 5 इसके रूल्स हैं। जी, नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हूँ तो अब आपने साथ लगाना है डाई, ट्राई या टेट्रा और आगे इन लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर पूरे स्ट्रक्चर में कुल डबल बॉन्ड 2 हैं तो हम डाई इन एंड पे लिखेंगे। डाई इन का मतलब फॉर एग्जांपल हेक्सेन है ना, तो हेक्सेन नहीं लिखेंगे, हेक्सा डाइन। पेंटेन नहीं, पेंटा डाइन। ब्यूटेन नहीं, ब्यूटा डाइन। ऑक्टेन नहीं, ऑक्टा डाइन। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, यानी फॉर एग्जांपल अल्कीन है तो 2 डबल बॉन्ड डाई अल्कीन यू कैन से, 3 है ट्राई अल्कीन, 4 है टेट्रा अल्कीन। इस तरीके से नेमिंग करते हैं। लाइक ये 2 एग्जांपलें देखें, मेरी बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखें, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 2 पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 2 प्रोपेन होना चाहिए, ये प्रोपीन होना चाहिए था, तो गौर करें डाई साथ लग गया, प्रोपा डाई। इस तरह यहाँ देखें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 3 ब्यूटाडाइन, या दूसरा नेम ये भी सही है, ब्यूट 1 3 डाइन। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है जो आपके सिलेबस में भी है। जी, साइक्लोअल्कीन अगेन सेम रूल होगा, लेकिन नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड हमारे पास नज़दीक होगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये पहला साइक्लोहेक्सीन है। अब सेकंड को देखें कैसे नेम दिया हुआ है। 3 नंबर पे देखें कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। इसके बाद 1 पे डबल बॉन्ड है, अगर 1 पे ही हो तो पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा हो तो है, तो 1 मिथाइल हो गया और 5 वाले का नाम साइक्लोपेंटीन। इस तरीके से इसको नेम दिया जाता है। बाकी एग्जांपल्स देख लें। अब हमारे पास थर्ड आए अल्काइंस, तो अल्काइंस में क्या होगा, आप लोग नेम पे फोकस कर सकते हैं। इनमें टोटल जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब अल्केन में क्या आता था, यहीं समरी करते हैं। अल्केन में आता था ANE, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन में ENE आता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब YNE आ जाएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। रूल सेम, उसमें डबल बॉन्ड को लोकेट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, इसमें ट्रिपल को करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेंट का नेम रूल वही है, यानी मैक्सिमम रूल्स हमारे पास सेम ही होंगे। चेक करते हैं इसको। जी, सबसे पहले इनका जनरल फार्मूला CnH2n -2, एन की तादाद 2 से मिनिमम शुरू होगी, ये हमारे पास कंपाउंड बने। सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है उसको इथाइन या एसिटाइलिन कहते हैं, इथाइन या एसिटाइलिन। इसमें 2 कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों कार्बन एटम का एक एक बॉन्ड कम है, तो वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। हिब्रिडाइजेशन देखा तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, sp हिब्रिडाइजेशन है। ये सारी डिटेल हमने प्रीवियस चैप्टर में की थी। ये इसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं वो नॉमेनक्लेचर में देखें, इथाइन है, प्रोपाइन है। थर्ड वाला देखें फिर आपको सही समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन, दोनों नेम ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 पे मिथाइल, तो पहले सब्स्टिट्यूटेंट, तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल और 2 हेक्साइन, ये इसका नेम होगा, या 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, ये भी नेम ठीक है। लेकिन जो कहता है सेकंड नेम है वो इसका सही नहीं है, यानी इस बात का मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग होगी, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूटेंट के हवाले से नंबरिंग है, इसलिए रॉन्ग है। ये समरी है और आगे रूल्स शुरू हो जाएंगे। जी, रूल 1 अगेन कंटिन्यूस चेन लोकेट करें, इसके बाद जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। रूल 2 चेक करें, लॉन्गेस्ट चेन में अब आइन लगेगा तो हेक्साइन है इसका नाम, क्योंकि इसके 6 कार्बन एटम है, ये यहाँ 6 कार्बन एटम। अब आपको पता लग जाना चाहिए 5 मिथाइल 2 हेक्साइन है इसका नेम। ये रूल 4 ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे, और ये फाइनल इसका नाम 2 मिथाइल 2 हेक्साइन।
जी, रूल 6 क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हूँ तो डाई आयन, जिस तरह उसमें डाई इन लिखा है इसमें डाई आयन, जिस तरह इसी एग्जांपल में देखें 1,3 ब्यूटा डाई आयन या ब्यूट 1,3 डाई आयन, ये रूल 6 हो गया। इसके बाद अल्काइल हेलाइड्स हैं, लेकिन अल्काइल हेलाइड्स शुरू करने से पहले यहाँ एक रूल और डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड भी आता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, ये आपकी बुक में रूल भी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, आप लोगों ने चेक करनी है। तो याद रखना है, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है उसमें दोनों बॉन्ड्स आ जाते हैं, डबल भी आ जाता है ट्रिपल भी आ जाता है, तो आपने देखना है कौन सा नज़दीक है। यानी अगर डबल नज़दीक है तो डबल वाली साइड से नंबरिंग कर लें, ट्रिपल नज़दीक है तो ट्रिपल वाली साइड से नंबरिंग कर लें। एक बात। दूसरी अहम बात ये, अगर दोनों नज़दीक हों, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ देखें ये कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड इसने बनाया, ये रिमेनिंग कार्बन एटम है, यहाँ क्लोज हुआ ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरफ से देखें तो डबल बॉन्ड नज़दीक है, इस तरफ से देखें ट्रिपल, यहाँ डबल 1 पे है, यहाँ से देखें ट्रिपल 1 पे है। अगर दोनों एक जितने नज़दीक हों फिर डबल को प्रेफर करेंगे, ये भी रूल आपने याद रखना है। यानी 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक कंपाउंड है उसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है तो आपने देखना नज़दीक कौन सा है। अगर डबल नज़दीक है ट्रिपल दूर है, डबल से शुरू कर लो। अगर ट्रिपल नज़दीक है डबल दूर है, फिर ट्रिपल से शुरू कर लो। और अगर दोनों नज़दीक हैं फिर डबल से। अब इसकी एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें, इसमें मैं डबल बॉन्ड को नज़दीक कर देता हूँ तो हमारी नंबरिंग इस तरफ से शुरू होगी। केस 2 देखें, ट्रिपल नज़दीक है, डबल दूर हो गया तो ट्रिपल से करेंगे। और केस 3 आगे मैंने लिख के बताया, अगर दोनों नज़दीक है तो वो नेम कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटीट्यूटेंट नहीं है तो पहले नंबर पे देखें कुल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे है तो हम लिखेंगे 1 पेंट, ठीक, और 3 आयन या 3 हेक्साइन, सॉरी हेक्साइन नहीं है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 हैं तो 1.3 आयन इसका नेम है, नफ है 1.3 आयन। अगर 6 होते फिर हेक्साइन लिखना था। जी, अल्काइल हेलाइड। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो अल्केन है उसमें एक हाइड्रोजन की जगह अगर एक हैलोजन एटम लग जाए तो उसको अल्काइल हेलाइड कहते हैं। हैलोजन एटम का सिंबल एक्स है और इसमें सारे हैलोजन आते हैं। फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड, क्लोरीन हो क्लोराइड, ब्रोमीन हो ब्रोमाइड, आयोडीन हो आयोडाइड। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए अल्काइल हेलाइड 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। प्राइमरी मीन अगर जिस कार्बन एटम से हैलोजन कनेक्ट है वो अगर एक कार्बन से कनेक्ट हो। सेकेंडरी मीन जिस कार्बन एटम से हैलोजन कनेक्ट है वो 2 कार्बनों से अटैच हो। और टर्शियरी अल्काइल हेलाइड मीन जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्ट है वो 3 से हो। तो आगे इसकी एग्जांपल अभी देखते हैं। जी, यहाँ हम अगर इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो आम रूल होंगे। यानी सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो कार्बन नंबर गिनिएगा ध्यान से। ये 1, अगर हम इसमें कार्बन एटम चेक करें, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसका मतलब है हेक्सेन, ये आपको हेक्सेन नज़र आ रहा है। 2 और 3 पे क्लोरो है, सी से शुरू हो रहा है। 4 पे मिथाइल है, एम से शुरू हो रहा है। तो 2 और 3 पे 2 क्लोरीन है, 2 3 डाई क्लोरो। 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से इनका नेम है। यानी मैंने आपसे कहा था अगर आप अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को अच्छे तरीके से समझ लें तो सारे कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको नेम दिया जाता है। लेकिन पीछे एक बात रह गई, उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाली बात। तो ये ज़रा चेक करें, मैं सिर्फ कार्बन ड्रॉ करता हूँ और ये हैलोजन एटम ड्रॉ करता हूँ। आप देखें ये हैलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन आगे कितने कार्बनों से कनेक्ट है, एक। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोजन होप सो आप आसानी से पूरे कर लेंगे। अच्छा, इस कार्बन को देखें, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आगे कितने कार्बनों से कनेक्ट है, 2। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सिमिलरली ये देखें, हमारे पास एक आखिरी एग्जाम्पल है, आपका आसान तरीका भी है कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है ना उसका नाम रख दें अल्फा। अब आगे अल्फा कार्बन जितने कार्बनों से कनेक्ट है उसका नाम रख लें बीटा। बहुत आसान हो जाएगा।
क्या करें, अगर नंबर ऑफ बीटा सिर्फ एक है, एक बीटा कार्बन एटम है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दो बीटा कार्बन हो सेकेंडरी, और यहाँ नजर आ रहा है बीटा कार्बन 3 है तो टर्शियरी। इस तरीके से नेमिंग आसान हो जाती है, क्योंकि आगे अल्कोहल में भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन है, तो वो आप लोगों को आनी चाहिए। जी ये रूल आपको बता दिया नेमिंग का। अब यही फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये यहाँ इस तरफ से नंबरिंग होगी, क्योंकि इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, नज़दीक है 1 2 3 4 5। तो अल्फ़ाबेटिकल ब्रोमीन शुरू होता है बी से, तो फर्स्ट ब्रोमो 1 ब्रोमो हो गया, फिर सी 3 क्लोरो, 4 मिथाइल और 5 कार्बन का नाम पेंट। ठीक हो गया, लॉन्गेस्ट चेन भी आ गई, सब्स्टिट्यूटेंट का भी पता चल गया, नेमिंग भी हो गई। जी इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं हम उसके मुताबिक उनके नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड है, तो ये इनकी फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरह के इस तरीके से भी इनके नेम डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये चेक कर लें, आयोडोमीथेन इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखें 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो ये इनकी नॉमेनक्लेचर्स हैं। साइक्लिक अगर देखें तो ये ब्रोमो, क्योंकि साइक्लिक में 1 नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लगा हुआ है ब्रोमो और साइक्लोहेक्सेन, तो ये ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। अब आगे अल्कोहल्स, तो यहाँ क्या है, उसमें अल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह अगर एक हैलोजन लगा हो तो अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो ये अल्कोहल्स होते हैं। सेम बात यहाँ एग्जांपल उसने ठीक दे दी, अल्काइल हैलाइड में नहीं थी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अगेन देखें ये OH जिस कार्बन से जुड़ा उसका नाम है अल्फा, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा। अब नंबर ऑफ बीटा गिन लें, इसमें एक बीटा कार्बन एटम तो प्राइमरी अल्कोहल, इसमें बीटा कार्बन 2 है सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें बीटा कार्बन 3 है तो टर्शियरी अल्कोहल। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। नेम्स इनके कैसे लिख, जी रूल 1 अगेन इनकी नंबरिंग उसी तरीके से करेंगे। उम्मीद है आप इसको बगैर रूल देखे ही नाम दे देते हैं हम। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन दूसरी साइड से भी देखनी है, लेकिन मुझे तो पता है कि लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूटेंट नज़दीक है, इसलिए लेफ्ट साइड से। अब देखें इसका नाम क्या बन सकता है। अल्कोहल में याद रखना है एन की जगह अब लगे करेगा OL, एन खत्म उसकी जगह OL। तो पहले नंबर पे दूसरे सब्स्टिट्यूटेंट देखें 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानोल, 2,4 डाईमिथाइल, और 3 पे OH ग्रुप है 3 हेक्सानोल, ये इसका नेम हो सकता है। ठीक है, 2 कामा से सेपरेट करें, 4 आगे लिखें डाईमिथाइल और 3 हेक्सानोल। बहरहाल आप रूल नंबर 1 देखें कि लॉन्गेस्ट चेन लोकेट करेंगे। रूल नंबर 2 देखें अल्केन की अब ई की जगह OL लग जाएगा। रूल नंबर 3 देखें वो सब्स्टिट्यूटेंट नेम 2 मिथाइल। अब यहाँ अगर ये कंपाउंड है वहाँ एग्जाम्पल और थी, यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल और है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अल्कोहल इस तरफ से नज़दीक है, तो ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, यानी आपने देखना फंक्शनल ग्रुप किस तरफ से नज़दीक है। तो अब इसका नेम देखें 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल या 3 मिथाइल ब्यूट 1 ओल, दोनों नेम ठीक है इसके। जी अब इनके नेम उसने लिखे हुए हैं, नंबरिंग आप लोगों ने करनी है। तो देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ठीक है, फोर्थ में देखें नंबरिंग होगी इस तरफ से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखें क्या नाम है, 3 पे मिथाइल और 1 पे ब्यूटानोल। यहाँ भी नंबरिंग यहाँ से होगी 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 पे और 3 पे, बल्कि यहाँ इसमें जो उसने नेम दिया हुआ है कार्बन एटम, ये लॉन्ग चेन नहीं बनती। हाँ इस एग्जांपल को ध्यान से देखें, अगर मैं ये कार्बन 1 बनाऊँ, ये 2 बनाऊँ, ये 3 बनाऊँ, ये 4 बनाऊँ, तो कुल 4 कार्बन एटम है। लेकिन गैस करें अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। तो इसकी जो नंबरिंग है वो गौर से देखें, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखें 4 पे मिथाइल, 2 पे अल्कोहल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, ये इसका नेम है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन वाला पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, यानी लॉन्गेस्ट चेन जिस तरफ से बनती है वहाँ से लेनी है। रूल नंबर 5, जिस तरह अल्कीन था 2 डबल बॉन्ड है डाई इन, यहाँ अगर 2 आ जाएँ तो डाई ओल,
यानी 2 OH ग्रुप आ जाए, 3 OH आ जाए ट्राईओल, यानी हमने एल्कीन में पढ़ा डाईन ट्राईन टेट्राइन, अल्काइन में पढ़ा डाईआइन ट्राईआइन टेट्राइन, इसमें क्या आएगा ओल, डाईओल ट्राईओल। और नेम ब्यूटेन है 2 अल्कोहल ग्रुप है ब्यूटा डाईओल, पेंटेन है 3 अल्कोहल ग्रुप है पेंटा ट्राईओल, इस तरीके से इनके नेम आएंगे। तो फर्स्ट में देखिए अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 3 प्रोपा डाईओल या प्रोपेन डाईओल। यहाँ देखें 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, यानी इसमें 3 नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप है तो ट्राईओल, 4 होते तो टेट्राओल। इस तरीके से अगर एक से ज्यादा हूं तो इस तरह नाम देते हैं जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आता है। अब हमने इनको नेम देना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है हमारे राइट हैंड साइड से ये ग्रुप शुरू हो रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। रूल 2 देखें, अब इनके नेम के आगे ई की जगह अल्कोहल में ओ एल लगता था, यहाँ ई की जगह ए एल लगेगा, यानी अल्कानल, मैथानल, एथानल, प्रोपानल, इस तरीके से नेम होगा। अब इसको नेम कैसे देंगे, तो ये देखें हमारे पास कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, 3 ब्रोमो पेंटानल, इसका नाम होगा 3 ब्रोमो पेंटानल। मैंने आपसे कहा था 1 पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप हो तो मेंशन करने का नेम पोजीशन ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका नेम होगा। तो रूल 2 इसमें ये आएगा कि अल्केन की जगह अल लग जाएगा जी। ये रूल 3 देख लें, नेम मैंने आगे दे दिए हैं। अब आपको पता है 3 पे सब्सटीट्यूटेंट है तो 3 ब्रोमो पेंटानल इसका नेम है, आगे उसने बता दिया होगा, लेकिन उसने नहीं बताया, लेकिन नेम सेम टू सेम होगा। ये देखें हमारे पास अगर हम दोनों इन पोजीशनों को देखें तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है। तो पहले सिर्फ सब्सटीट्यूटेंट का नाम, तो यहाँ 3 मिथाइल, अभी पूरा नाम नहीं आया, रूल 4 है, सिर्फ सब्सटीट्यूटेंट का नाम। यहाँ देखें ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 पे ब्रोमो है, तो आधा नाम हो गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप का नाम रह गया, तो वो हमें नेक्स्ट रूल में बता देगा जी। अब इसमें एल्डिहाइड्स का नाम, यानी अगर हम पिछली एग्जांपल में देखें, इनका फाइनल नाम मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि उसने अगली स्लाइड में मैंने नहीं दिया हुआ। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 3 मिथाइल, और आगे इसका नाम होगा 5 कार्बन है तो पेंटानल, बल्कि 4 हैं सॉरी, ब्यूटानल होगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 3 मिथाइल, आगे 2 हाइफिन लगाएंगे और आगे लिख देंगे ब्यूटानल। इस तरीके से 3 ब्रोमो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटानल, ये इसका नाम है जी। गौर करें नंबर ऑफ एल्डिहाइड 2 आ गए, तो अगेन वही बात जिस तरह अल्कीन का था, तो डाई अल आ जाएगा, ठीक, डाई अल, यानी इसका नाम हेक्सानल होना था लेकिन हेक्सेन डाई अल बन गया। और नेम पे रूल देखें, अगर नंबरिंग देखें दोनों तरफ से नज़दीक है तो 1 2 3 4 5, तो 1 5 हेक्सेन डाई अल, डाई मीन 2 और अल मीन अल्डिहाइड, और ये पोजीशन अल्डिहाइड्स की 1 और 5। अगर इधर सब्सटीट्यूटेंट होता, आप गौर करें, अगर इधर मैं मिथाइल लगा देता, अब इसका नाम होना था 1 2 3, 3 मिथाइल 1 5 हेक्सेन डाई अल, तो ये रूल नंबर 5 हो गया। इसके बाद हम कीटोन्स की तरफ मूव करते हैं। तो कीटोन्स, इसमें क्या होता है हमें पता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। नेम में क्या करना है, ई खत्म कर देना है अल्केन में से, यानी अल्केन जैसा नाम ई की जगह 1 लगा देना, यानी नोन मैं इसको अक्सर पढ़ता होता हूँ, मैथानोन, एथानोन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, इस तरीके से इनके नेम है। और अगर हम इनका नॉमेनक्लेचर का रूल देखें तो यहाँ भी नंबरिंग जिस तरफ से नज़दीक है, हम इसका सिर्फ नेम लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे ब्यूटेन जो है कीटोन ग्रुप है 2 ब्यूटानोन, इसमें भी 2 पे है 2 प्रोपानोन, इस तरीके से आयोपैक नेम हो जी। रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड की। रूल नंबर 2 अल्केन की जगह बता दिया, अल्केन में से ई माइनस कर देना और 1 ऐड कर देना, तो अल्का नोन इनका नेम बन जाएगा। ये इसका नेम देख लें 3 और 5 वाला पेंटा नोन, तो इस कंपाउंड का नाम है 3 पेंटा नोन, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नेम देखें, ये नंबरिंग हो गई, 4 मिथाइल 2 पे कीटोन ग्रुप है, बस यही है, तो 4 मिथाइल 2 पेंटा और आगे नोन बन गया, या 4 मिथाइल पेंटन 2 1, ये भी तरीका ठीक है
रूल 5 दो हो जाए तो डाइओन। अब नंबरिंग देखें इस तरफ से नज़दीक है तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे और 4 पे, 2 4 हेक्सेन डाई 1। ठीक हो गया, इस तरीके से नेम देंगे जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले हमें इनका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, COOH। अब इनके नेम में OIC लगेगा, यानी ई खत्म OIC, इसको मैं OE का पढ़ता हूँ। तो मीथेन मैथानोइक, इथेन एथानोइक, प्रोपेन प्रोपानोइक, ब्यूटेन ब्यूटानोइक। बाकी सारे रूल्स वही हैं कि नंबरिंग जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से हम करेंगे जी। यहाँ देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। 1 पे भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक का, 4 पे भी, तो 1 4। आगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका नाम देखें, यहाँ से नंबरिंग होगी जिस तरफ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 3 पे मिथाइल, ये 3 मिथाइल और ब्यूटानोइक एसिड, यानी ब्यूटेन में ई की जगह OIC लगा हुआ है। तो ये इस तरह इसके नेम हो। लास्ट हमारे पास आज का टॉपिक बनता है ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स में ये फ़र्क है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है RCOOH। ईस्टर में क्या होता है, एक H की जगह B अल्काइल ग्रुप आ जाता है, इसको एसीटेट ग्रुप भी हम कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से, और इनके नेम में 8 लफ्ज़ आता है। तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा ईस्टर्स का, यानी इथाइल प्रोपोनेट जी। ये तो प्रीवियस स्लाइड थी, ये ईस्टर्स। और इसके बाद हमारा यही लेक्चर है आज के लिए। और आप लोगों ने क्या करना है, हमने ज़ाहिर फ़िलहाल चैप्टर 8 के नॉमेनक्लेचर पे फोकस करना है। तो आप लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो नॉमेनक्लेचर है उसको अच्छे तरीके से करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है ईद से पहले पहले, तब आप लोगों की अटेंडेंस काउंट होगी, अदरवाइज़ काउंट नहीं होगी। करना क्या है असाइनमेंट में, आपने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जितने भी पार्ट्स हैं 5 करना है, इसके बाद 7 करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 का A और B पार्ट करना है। नीट असाइनमेंट आप लोगों ने करके साल मुझे सबमिट करवा देनी है। तो तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अब हम अल्केन्स को शुरू करेंगे, उनकी लेबॉरेटरी प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, रिएक्टिविटी करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, यूजेस करेंगे। लेकिन जो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 13, हर चैप्टर का आप चेक कर सकते हैं। शुरू का जो टॉपिक होगा वो नॉमेनक्लेचर का होगा। तो इस लेक्चर में मैंने नॉमेनक्लेचर का पोर्शन 13 चैप्टर तक कवर कर दिया। तो किसी का जो भी क्वेश्चन हुआ, जो भी स्ट्रक्चर हुआ, वो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को उसकी डिटेल कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।